वेलकम टू माई चैनल द पेपर मैन। आज हमारे पास दो जॉब नोटिफिकेशन हैं और दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हैं। एक है हमारे पास जूनियर इंजीनियर के लिए और दूसरा है हमारे पास स्टेनोग्राफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अब उनकी थोड़ी डिटेल में उनके बारे में जान लेते हैं कि क्या जॉब्स हैं और व्हाट इज़ द अप्लाइंग प्रोसेस एंड हाउ टू गेट दिस जॉब। लेट्स स्टार्ट। चलो सबसे पहले बात करते हैं स्टेनोग्राफर जॉब नोटिफिकेशन के लिए। और जो इसमें हायरिंग होगी वो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी में होगी। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 4 नवंबर है, 4/11/2020। अगर एज लिमिट की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और अगर बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए तो उसके लिए आपकी एज 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, 18 to 27। इसमें 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है और जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। चलिए अब एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और किस किस टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपको जनरल अवेयरनेस के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा और आपको इंग्लिश भी आएगी इसमें और रीजनिंग आएगी इसमें। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस 50-50 मार्क्स की होगी और इंग्लिश लैंग्वेज 100 मार्क्स की होगी। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और जो टाइम ड्यूरेशन होगी एग्ज़ाम की वो 2 आवर्स होगी और ये एग्ज़ाम प्रॉपर कंप्यूटर बेस्ड होगा। अब जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उनको स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट की जाएगी। उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग करनी पड़ेगी। इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 18 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। बाकी इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए स्टेनोग्राफर की जॉब के रिगार्डिंग मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से जाके सारी इन्फॉर्मेशन चेक भी कर लेना और सारे नोटिफिकेशंस देख लेना रिगार्डिंग उस जॉब के और अप्लाई भी कर सकते हो आप वहां से, उसी लिंक से आप अप्लाई भी कर देना। चलिए अब दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है और एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। ये जूनियर इंजीनियर्स के लिए है। इंडियन गवर्नमेंट इज़ हैविंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, सो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लिए रिक्रूटमेंट होगा। इसमें इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट होगा एंड दिस पोस्ट इज़ फॉर, सो जो भी सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल से हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अभी मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या क्राइटेरिया है इसके लिए, क्या क्या एज लिमिट्स है, आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए और सैलरी क्या होगी इसमें। आई विल बी गिविंग यू ऑल द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट। अगर हम इसकी अप्लाइंग लास्ट डेट के बारे में बात करें तो वो है 30 अक्टूबर 2020 और जो आपकी सैलरी होगी इसमें वो 35,400 to 1,12,100 and 400 के बीच में होगी। इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस एंड ऑन योर पोस्ट। और इसमें एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये होगी। और अगर हम एज लिमिट्स की बात करते हैं सो ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनाइजेशंस की जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, लेकिन यहाँ पे एक तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 32 ईयर्स के लिए 32 ईयर्स एज, मैक्सिमम 32 ईयर्स एज मांग रहे हैं। जैसे CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसमें जो ये सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए है, सो इसमें जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है। यहाँ पे अगर आप 32 के हैं या उससे ज़्यादा हैं आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन भी है। और एक है सेंट्रल वाटर कमीशन, ये मैकेनिकल के लिए है, ये भी 32 ईयर्स एज लिमिट मांग रहा है।
एंड अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC और ST के लिए 5 इयर्स है, OBC के लिए 3 इयर्स है। चलिए अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो इसमें डिप्लोमा और डिप्लोमा हो या आपके पास डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आप फ्रेशर हो तब भी चल जाएगा, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपीरियंस मांग रही हैं, जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल सभी के लिए जूनियर इंजीनियर की जरूरत, सभी स्ट्रीम से, इन तीनों स्ट्रीम से जूनियर इंजीनियर चाहिए, बट दे आर आस्किंग फॉर 2 ईयर एक्सपीरियंस आपकी डिप्लोमा और डिग्री के साथ। और जो ये एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं प्लानिंग मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। चलिए अब एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। जो एग्ज़ाम होगा वो टोटली कंप्यूटर बेस्ड होगा और इसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आएंगे। अब जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन से क्या मतलब है? जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपकी इंजीनियरिंग से जो आपने पढ़े हैं पहले आपकी इंजीनियरिंग में, लाइक एग्जांपल वाइज इफ़ यू टॉक अबाउट सिविल इंजीनियरिंग, इसमें जैसे बिल्डिंग मटेरियल और सॉइल मैकेनिक्स एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड वैल्यूएशन सर्वेइंग, इस तरह के टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आएंगे। लाइकवाइज जो आपकी अदर स्ट्रीम्स हैं उनमें भी उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो सर्किट एंड अदर रिलेटेड क्वेश्चंस, और मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी आपके जनरल क्वेश्चंस हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। फ्यूचर में ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट जॉब्स की भी वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। और हम कोई भी चार्ज नहीं करते हैं, सभी सर्विस फ्री होती हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।